हेलो वेलकम अगेन। अब हमने देखा कि वो कॉन्ट्रैक्टर के घर की तरफ बढ़ रहे हैं ओल्ड बापू, और वो अचानक से जो मॉडल टाउन की डायरेक्शन की तरफ टर्न करते हैं, जहाँ पर जो सिख कॉन्ट्रैक्टर थे एक राम सिंह वो रहते थे। जो ये सिख कॉन्ट्रैक्टर थे उनका जो डर था वो अभी भी ओल्ड बापू अपने दिल में महसूस करते थे, और जो हमेशा उनको डिसग्रेस करते रहते थे, अपमानित करते रहते थे। और अचानक से उनकी जो नज़र है उनकी फिंगर की तरफ पड़ती हैं, जो कि बिल्कुल रफ़ हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो स्टोन्स को हैमर्स हथौड़े के साथ तोड़ा था, जिसकी वजह से हार्ड हो चुके हैं उनकी फिंगर्स। और इसकी वजह से उनको थोड़ा सा प्राउड भी है अपनी फिंगर्स को देख के कि मैं अभी भी कैपेबल हूँ कोई हार्ड वर्क करने के लिए। और वो मॉडल टाउन की तरफ बढ़ते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर का हाउस है वो उसको बहुत दूर दिखाई दे रहा है अभी भी, जबकि वो पहुंच चुके हैं कोर्ट यार्ड के अंदर, आंगन के अंदर। लेकिन जो डर की वजह से उनके कदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो सरदार राम सिंह थे वो अपनी एक चारपाई पर बैठे थे एक नीम ट्री के नीचे, और जो उनका बाल थे वो जो जूड़ा बना के रखते हैं वो सिर पे, वो थोड़ा सा लूज था क्योंकि वो सोकर उठे थे। और जो बापू थे वो अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, जैसे किसी भगवान के सामने खड़े होते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बोलते हैं, आओ बापू जी। और जो कोशिश करते हैं कि जो उनकी साइलेंस है ओल्ड बापू की, वो उसको तोड़ना चाहता था, और बड़ी बदतमीजी से और हार्ड वॉइस में वो उसको बोलते हैं, और बोलते हैं कि बोलो तुम यहाँ क्या चाहते हो, किस लिए आए हो। और वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसके लिप्स थे और जो माइंड था वो उसका साथ नहीं दे रहे थे ओल्ड बापू के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और उसका मजाक उड़ा रहा है राम सिंह। और जो बापू थे वो एक लंबी लंबी सांसें ले रहा है, उस उनकी सांसों की जो आवाज़ है उसको कान में सुनाई दे रही है अपने, और उनके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकल रहा। और जो राम सिंह है वो अभी भी उनको घूरे जा रहा है उसको। और जो बापू है वो एक हाथ से कुछ निशान बनाने की कोशिश करता है और बोलने की कोशिश करता है, और कहता है कि मुझे काम चाहिए। और सरदार जी कहते हैं कि ओ जा जा यहाँ से, तू कुछ काम नहीं कर सकता, अपनी उम्र तो देख, बूढ़ा हो चुका है तू, और तू पूरी कीमत में मतलब फुल डे की फ़ीस में आधा काम करेगा, मुझे तेरे जैसे आदमी की ज़रूरत नहीं है। और अभी रेनी सीज़न चल रहा है, और तुम इस जो सनशाइन ऐसे धोखा मत खाओ, क्योंकि ये कुछ समय के लिए हैं और बाद में तेज़ बारिश आने वाली हैं, और इसलिए अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी काम नहीं है। और जो ओल्ड बापू हैं उनको अपने पेट में एक धीमी सी और बड़ी भयानक सी आवाज़ महसूस होती है, क्योंकि उनको बहुत तेज़ भूख लगी थी, और उनका जो गला था वो बिल्कुल सूख चुका था। उनके जो लिप्स थे वो बिल्कुल ट्विच हो चुके थे, और जो उनकी कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्ड्स थे वो अभी भी उनके कानों में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बुरी खबर देने वाले हैं, मतलब अच्छी नहीं लग रही थी, वो वर्ड्स बार बार गूंज रहे थे उसके कानों में। और जो राम सिंह है फिर बोलता है कि तुम्हारी एज कितनी है। और बड़ी थोड़ी सी ऐसे लग रहा था जैसे व्यंग करने की कोशिश कर रहा था, और उसके फेस पर एक व्यंग वाली स्माइल भी थी राम सिंह के फेस पर। और तो ओल्ड बापू कहते हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, कहते हैं कि जब कांगड़ा के अंदर अर्थक्वेक आया था तब मेरा जन्म हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर है जो हैरान हो जाता है और स्माइल करता है और कहता है कि इसका मतलब वो तो 50 साल के करीब आया था, इसका मतलब तुम 50 साल के हो। थोड़ा सा टोंटिंग करता है, वो कहते हैं कि यस। कहते हैं कि लेकिन तुम तो 70 के लगते हो। और कहते हैं कि जो हमारी कंट्री है इसमें लाइफ बड़ी तेज़ी से भागती है, और जो वर्कमैन होते हैं ऐसे लगता है कि उनके शरीर में कोई जान नहीं बसती। अपने आप को खुद को देखो, तुम दो टांगों पर चलने वाले एक डोंकी के समान हो, और जो तुम्हारा एक पैर है वो बिल्कुल ही ड्राई अप हो चुका है, दूसरा बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। ऐसे लग रहा है उसके अंदर जान ही नहीं है, वो सिर्फ उसको ड्रैगिंग किया जा रहा है, मतलब घसीटा जा रहा है। और ऐसे लग रहा है कि जो सरकार है वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, और तुम्हारे पास ना कोई ज़मीन है ना ही कोई तुम्हारे पास फसल है। बापू जी भी कहते हैं कि मेरे पास ना ज़मीन है ना कोई फसल है, और अपने हाथों को फैलाते हैं, और वो कहता है कि ठीक है अच्छा। और एक जो कॉइन था लोहे का वो उसकी तरफ फेंक देता है उसके हाथों पर, और कहता है कि इसको लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और जो लेबर था वो ओल्ड बापू वो अपनी आंखों को झुकाता है, अपने जो हैंड्स को ज्वाइन कर लेता है और धन्यवाद देते हुए जैसे, और अभी भी वहीं पर खड़ा था
तो सरदार कहता है कि जा यहाँ से, मेरे सिर पर मत खड़ा हो, और दोबारा से चिल्लाने लगता है। और अभी जो रोड्स का काम है वो अभी शुरू नहीं होगा, जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तब ये काम शुरू होगा। और जो बापू है वो पहले से ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि अब जो कॉन्ट्रैक्टर के वर्ड्स थे उससे ज़्यादा उसको अपने दर्द की वजह से तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि उसको कोई काम नहीं मिल रहा, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है। अब वो जो उसकी आंखों में आंसू थे उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और चुपचाप अपने दबकते हुए पैरों से वहाँ से निकल जाता है। और वो जैसे जा रहा होता है उसको ऐसे लगता है कि एक बड़ी सी जो बीटल है उसके कानों में भी भीगी आवाज़ कर रही है। उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, वो पानी पीना चाहता है ताकि वो मतलब गिरने से बचे या मरने से बच जाए किसी तरह। और अचानक से उसको एक पान बीड़ी वाली जो स्टॉल होती है वो दिखाई देती है, जो कि दो घरों की दीवारों के बीच में बनी थी। और वो आगे आगे उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी जो आंखें थी वो लगभग बंद होती जा रही थी, उसके जो लिप्स थे वो बिल्कुल सूख चुके थे। और वो एक स्लीप वॉकर की तरह, मतलब जो नींद में चलने वाला होता है उसकी तरह आंखें बंद कर कर आगे बढ़ता जा रहा था। और उसके पास क्या था, उसको थोड़ी संतुष्टि थी, क्योंकि उसके पास वो एक निकेल का कॉइन था, सिक्का था, जिससे वो कुछ खरीद कर या पानी पीकर खुद को बचा सकता था। और अचानक से वो फील करता है कि उसका जो फ्यूचर है वो बहुत डिम है, मतलब वो लो है, कुछ नहीं कर सकता। ये उसका फ्यूचर गुड होगा या बैड होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसको कभी काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तभी जो वो अपने शॉपकीपर के पास पहुंचता है, पान बीड़ी वाले के, और अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहता है कि मुझे पानी पिला दो। और फिर दोबारा से अपने हाथों का एक कप बना लेता है, मतलब जैसे हम ओक से पानी पीते हैं तो ओक बना लेते हैं वो अपने हाथ का। और जो पान बीड़ी वाला है पहले तो उसकी तरफ बड़ी सस्पिशियसली देखता है कि ये कौन है, और फिर अचानक से देखता है कि जो सन है उसकी वजह से वो बिल्कुल ड्राई अप हो चुका है। और अपना एक जो जग है, टम्बलर होता है, उसको लाता है और उसको पानी पिलाता है। और जो बापू होता है वो भी अपनी पूरा मतलब जी भरकर पानी पीता है, और बाद में अपनी जो वेट हैंड्स होते हैं उनको अपने मुंह पे फेरता है, और जो गीली टिप्स होती हैं फिंगर की उनको अपनी आंखों पर फेरता है। और उसको ऐसा लगता है कि अब जैसे जीवन उसके अंदर दोबारा आ गया है। और कुछ दूरी पर अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ भाई मैं कैसा हूँ, अचानक से उसकी नज़र एक जो मोटल्ड मिरर था उसके ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ दुकान पर लटका हुआ था। और अभी बहुत सालों तक उसने अपने आप को कभी मिरर के अंदर नहीं देखा था। उसने देखा कि उसका जो फेस था बिल्कुल ड्राई अप हो चुका था, रिंकल्स पड़ चुके थे, और जो उसने अपनी जवानी में इतना हार्ड वर्क किया था उसकी वजह से जो रिंकल थे वो हार्ड हो चुके थे उसके। और बहुत सारी क्रिस क्रॉस लाइंस थी जो उसकी आइज़ की साइड में, जाज पर और नेक पर पड़ चुकी थी। और एक जो ग्रे कलर का जो मतलब पेलनेस थी उसके फेस पर दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से जो उसकी उम्र थी वो ज़्यादा दिखाई दे रही थी। और अब वो समझ पा रहा था कि जब वो रोड पर चल रहा था, जो उसकी डेथ वाली बात थी वो उसकी समझ में आ रही थी कि क्यों उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ करीब है, क्योंकि उसकी बिल्कुल जो बॉडी थी वो बिल्कुल सूख चुकी थी, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। और अचानक से उसको दोबारा से राम सिंह की बात याद आती है, अबाउट 70 ईयर्स, और वो दोबारा से शीशे की तरफ मुड़ता है। और जो फिर पान बीड़ी वाला होता है उसको कहते हैं कि जा यहाँ से आगे चला जा, और जो मेरे ग्लास को मत तोड़ अपना अगली फेस इसको दिखाकर। जो ओल्ड बापू हैं वो अपना आगे बढ़ता है इस उम्मीद में कि वो जो 4 आने थे उससे कुछ कॉर्न वगैरह खरीदेगा, और अपना जो इल्यूज़न है यूथ का, मतलब जो भ्रम है उसकी जवानी का कि वो ज़िंदा रह सकता है, उसको बनाए रखेगा। मतलब अपना पेट भर लेगा कुछ खाकर फ़िलहाल के लिए, और कुछ समय तक ज़िंदा रह सकता है। मतलब इस स्टोरी में जो मुल्क राज आनंद जी हैं उन्होंने बड़ी ही एक रियल स्टोरी को डिपिक्ट किया है एक ओल्ड बापू करैक्टर के माध्यम से, जिसमें जो दादू नाम का उसका अंकल था जो बहुत क्रूअल था, ऊपर दोबारा फिर सरदार जी हैं उनको भी बहुत क्रूअल दिखाया गया है। और जैसे उनकी जो मदर थी उनके साथ जो उनका रिलेशन था उसको बड़ी सच्चाई से डिपिक्ट किया गया है, और उस समय की जो ये रियलिटी है उसको दिखाने में वो पूरी तरह से अपने कामयाब रहे हैं। ओके बाय, थैंक यू।